हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा इधर रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही हैं और आज क्लास नंबर 15 है। आज आपको जो पढ़ना है, जो आपके पेपर आप व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन थे? एक नंबर क्वेश्चन पूछा आपसे जाएगा कि एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन थे। तो जो सह संस्थापक थे उनका नाम था स्टीव जॉब्स। क्या नाम था? स्टीव जॉब्स नाम था। ये जो है एप्पल कंपनी के जो है सह संस्थापक थे। दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जाएगा दुनिया मीन्स वर्ल्ड का सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर था उस कंप्यूटर का नाम क्या था? तो जो पहला मिनी कंप्यूटर था, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, PDP-1 था। इसे डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन डैक द्वारा 1958 में पेश किया गया था। उसके बाद होता है कंप्यूटर की दुनिया जो होती है 0 और 1 से निर्मित है। इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? तो उसका नाम होता है ट्रांजिस्टर। क्या नाम होता है? ट्रांजिस्टर। 0 और 1 को बाइनरी नंबर भी हम कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कंप्यूटर जो जानता है हमारा केवल 0 और 1 जानता है। इसके अलावा कुछ नहीं जानता है। 0 1 को हम क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर कहते हैं। और इसको जो प्रोसेसिंग करने की जो डिवाइस होती है उस डिवाइस का नाम होता है ट्रांजिस्टर। आगे है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये भी आपका होता है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। आईसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये जो बनी होती है सिलिकॉन नामक सेमीकंडक्टर मटेरियल से। आईसी के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या। एक चिप का दूसरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या नाम है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपक किससे संभव हो सका? तो हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के प्रयोग से। किससे हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के प्रयोग से। आगे जो क्वेश्चन है इसमें, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो आईसी चिपों द्वारा जो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था हमारा IBM 360 था। क्या था? IBM 360 था। आगे EDVAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। यह वह मेथड जिसके द्वारा एक से अधिक व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य करता है क्या कहलाता है? टर्मिनल। क्या कहलाता है? टर्मिनल कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा? क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर आधारित है किस पे? क्वांटम यांत्रिकी पर। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बायोज को कहा जाता है फर्मवेयर। क्या कहा जाता है? फर्मवेयर। क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो ये हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ओरेकल सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, ओरेकल भी हमारा एक सॉफ्टवेयर होता था जिस पे डेटाबेस को हम तैयार करते थे, इसीलिए इसे कहा जाता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पायरेसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है। CPU और ALU में क्या अंतर होता है? तो CPU और ALU में जो अंतर होता है, रजिस्टर का अंतर होता है। PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। PGA का जो फुल फॉर्म होगा प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? AGP स्लॉट। कौन सा? AGP स्लॉट। और फिर यहाँ पे होता मुख्यतः प्रयुक्त होता है किसमें? IC में मोनोलिथिक। कौन एक साथ में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करता है? मिनी कंप्यूटर। कौन सा? मिनी कंप्यूटर होता है। आगे लिखा गया है 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट डेटा को प्रोसेस करता है? तो 8 बिट को। कितने बिट को? पेरीफेरल इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। ये होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। कितने होते हैं? 256 256। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? पेरीफेरल डिवाइस। क्या कहलाता है? पेरीफेरल डिवाइस कहलाता है। उसके बाद होता है, कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था? कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? तो कौन सा था? इप्सन। क्या था? इप्सन कंपनी ने। किस कंपनी के साथ
थिक पैड लैपटॉप का संबंध है। IBM और IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आगे है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था, कहाँ पे बनाया गया था? यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया USA में। कहाँ पे? USA में। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में क्या था? वॉल वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया था पहला कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक। कौन सा था? वाणिज्य कर के लिए यूनिवैक था। सीलेरॉन, पेंटियम, इंटेल कोर 19 और कोर क्रम किसके प्रारूप हैं? कंप्यूटर प्रोसेसर के। किसके हैं? कंप्यूटर प्रोसेसर के। अगला जो है यहाँ पे दिया गया है परिकलक कैलकुलेटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अबेकस से। परिकलक कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई थी कहाँ से हुई थी? अबेकस से। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए किस पीढ़ी में? तो कौन सी पीढ़ी थी वो? दूसरी पीढ़ी। कौन सा कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? कंट्रोल बस। कौन सा? कंट्रोल बस। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आकार के अनुसार MFLOP GLF FOSS को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला क्या होगा? MFLOPS, दूसरा होगा GLOPS और तीसरा होगा TLOPS। किस CPU रजिस्टर में एक्टिव एग्जीक्यूट किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? तो प्रोग्राम काउंटर का। किसका होता है? प्रोग्राम काउंटर का। शब्द प्रास वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। आगे होता आधुनिक कंप्यूटर पर आधारशिला किसने रखी थी? सबसे पहले हम बात करते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आधुनिक जो कंप्यूटर हमारा होता है उस पर आधारशिला किसने रखी थी? पहला जो ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, दूसरा है जॉन बॉम न्यूमन, माइकल फैराडे और डी है निकोला। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा बी, जॉन बॉम न्यूमन। दूसरा जो ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर किससे विकसित किया गया था? तो माइक्रो जो प्रोसेसर हमारा विकसित किया गया था, जो ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी। कहाँ से? इंटेल कंपनी से। कहाँ से? इंटेल कंपनी से। आगे यहाँ पे दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? माइक्रोसॉफ्ट, जनरल इलेक्ट्रिक और IBM, एप्पल, एडवर्ड। तो इसमें जो ऑप्शन था हमारा कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा, मतलब जनरल इलेक्ट्रिक। उसके बाद होता है यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? ये आप कह सकते हैं फादर ऑफ इंटरनेट। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा पहला बिंटन, सरफ और रॉबर्ट। अगला जो क्वेश्चन है कंप्यूटर की पहली प्रोग्राम मशीन किसने बनाई थी? चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाई थी? चार्ल्स बेबेज ने। मीन्स ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ईमेल की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि ईमेल की खोज किसने की थी? ईमेल के जो खोज किया था रे टॉमलिंसन। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसका था? यूनिवैक, IBM 701, यूनिवैक, एप्पल 1। तो यहाँ पे क्या था? अगला जो क्वेश्चन है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसने विकसित किया था? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो विकसित किया था उनका नाम था टिम बर्नर-ली। ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट ऑप्शन होगा। USB यूनिवर्सल सीरियल बस का आविष्कार किसने किया था? IBM टीम, SC स्टीवेंस और टीम, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो इसमें जो ऑप्शन था हमारा बी था HC स्वीटन और टीम। मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन प्रोग्रामिंग भाषा सी किसने बनाई? डेनिस ऋषि ने, जेम्स गोल्सिक ने, निकोला ने, टेस्टा एवर्ड ने। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा ए, सी जो लैंग्वेज है डेनिस ऋषि ने बनाया। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस CD कॉम्पैक्ट डिस्क किसने विकसित किया? माइक्रोसॉफ्ट, जेम्स रसेल, IBM और एलन ट्यूरिंग। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा बी, जेम्स रसेल। मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस की पहली पहचान किसने की थी? तो जो कंप्यूटर वायरस है इसका जो पहचान किया था उनका नाम था फ्रेड कोह। मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की शुरुआत किसने की थी? माइक्रोसॉफ्ट, IBM, जीरोक्स। तो इसमें जो होगा सी,
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET का निर्माण किया था अमेरिकी रक्षा विभाग, IBM, टिम बर्नर्स-ली, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा होगा अमेरिका रक्षा विभाग, मीन्स ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए आज इतना है। आगे जो कुछ कोटेशन दिए गए हैं आप ध्यान देंगे। यहाँ पे अपने सपने पूरे करने के लिए आपको सिर्फ एक कदम उठाने की ज़रूरत है, बाकी रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। अपने सपने यदि आपको पूरे करने हैं तो उसके लिए केवल आपको एक कदम उठाने की ज़रूरत है, बाकी रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। आगे क्या है, खुद का हाथ खुद पकड़, कोई नहीं आने वाला तुझे आगे ले जाने के लिए। कभी भी आगे बढ़ना है तो खुद का हाथ आपको खुद से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं है जो आपको आगे ले जा सके। धैर्य रखिए, आसान बनने से पहले सभी चीज़ें कठिन होती हैं। धैर्य रखना होगा आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ आसान बनने से पहले बहुत कठिन होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे। यहाँ पे कोशिश दमदार होनी चाहिए, वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं। यदि आपकी कोशिशें दमदार होती हैं तो वक्त और किस्मत दोनों आपके बदलते रहेंगे। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे भी खोल सकती है। यदि आप मेहनत करते हैं तो चाहे जितना भाग्य आपका बंद हो वो एक ना एक दिन खुल ही जाएगा। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।